हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो क्लास 10th का संस्कृत का बुक है, चैप्टर 1 का हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो मंगलम है, इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में जो है इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जितने भी श्लोक थे उनका पूरा डिटेल से हम लोग विवरण देखें। पार्ट 2 में जो है उससे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन किए हम लोग। इस वीडियो में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ये तीनों वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं देन आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन इस चैप्टर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल होता है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो दिया है मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना, उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद याद रखना है उपनिषदों की संख्या अगर कोई पूछे तो वो उसकी एक संख्या जो है 108 है, ठीक है। अगला दिया है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र जो है वो मंगलम पाठ में लिखे गए हैं। अगला दिया है हिरण्मय पात्रेण, ये जो पहला श्लोक है ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखना है कि इसमें जो है पहला श्लोक में हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने की पर ईश्वर को चाहे सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सके उसके बारे में बताया गया है। तो सत्य ही ईश्वर है, इसी से याद रखना है ईश्वासय से लिया गया है, ठीक है ना, ईश्वासय से लिया गया है। अगला दिया हुआ है अनुरनियान मातमन, यानी अनु से भी छोटा और महान से डैश डैश, मतलब उसके बीच जो भी श्लोक है वो सारा का सारा इंक्लूडेड है। तो ये सब जो है ये कौन सा मतलब उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना है कंठो उपनिषद से लिया है, कंठो उपनिषद, है ना, कंठो उपनिषद से लिया गया है। अगला दिया है सत्य में वो जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही मतलब देवलोक का रास्ता खुलता है, ऐसे बताया गया था। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है मुंडूक उपनिषद, है ना, मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगला दिया यथा नद्या, यानी जिस प्रकार जो है नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान पुरुष जो है अपने नाम रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रखना है ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। लास्ट दिया है वेदा हमेतम, मतलब पुरुषम महानतम, इस तरह से दिया गया था। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये बात याद रखना है श्वेताश्वर से लिया गया है, ठीक है ना, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र है, पांचों, जिसमें से 2 जो है 3 मतलब उपनिषद से लिया गया है। पहला ईश्वासय से, दूसरा कंठोपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडक उपनिषद से, और श्वेताश्वर मतलब 4 उपनिषद से लिया गया है। संपूर्ण संसार किससे व्याप्त है, मतलब निर्मित है या किससे जो है मतलब अनुशासित है, तो परम पिता परमेश्वर से, परम पिता परमेश्वर से। हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है सोने के पात्र से। किसकी प्राप्ति हेतु हिरणमय पात्र को हटा दे, तो सत्य, सत्य और धर्म की प्राप्ति हेतु जो है उस आवरण को हटा दे, जिससे मतलब सत्य और धर्म जो है वो ढका हुआ है। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, ठीक है, आत्मा जो है महान से भी महान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो वो भी आत्मा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो है वो निहित है, ठीक है ना, व्यवस्थित है। आत्मा की महिमा को कौन देख पाता है, ठीक है ना, तो जो भी व्यक्ति यानी महान होता है या फिर महात्मा होते हैं वही, या फिर जो इस दुनिया से शोक रहित हो जाते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की सुख शांति या फिर किसी भी प्रकार की मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसका ईश्वर से मन लग जाता है, उन्हीं को आत्मा की महिमा देख पाते हैं, ठीक है ना। शोक रहित प्राणी किसकी महिमा को देख पाते हैं, तो आत्मा की महिमा को देख पाते हैं, ठीक है ना। और ये जान लेते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, और इस प्रकार से जो है वो शोक रहित हो जाते हैं। सदा किसकी विजय होती है, मतलब जीत किसकी होती है हमेशा,
सत्य की, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। किससे स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से ही स्वर्ग लोक का मार्ग खुलता है, ठीक है ना। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी ऋषि लोग किसे धारण करते हैं? ठीक है ना, तो सत्य को धारण करते हैं। सत्य का खजाना या भंडार कहाँ पे है? तो देवलोक में। देवलोक में सत्य के भंडार और खजाना है, यानी हर एक प्रश्नों का उत्तर जो है वो देवलोक में उपस्थित है। इसलिए सभी के सभी महात्मा या जो मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं उनका परम मतलब लक्ष्य होता है उसी देवलोक को यानी ईश्वर को प्राप्त करना। क्या अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां। नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा में मिलता है? तो विद्वान। विद्वान जो होते हैं अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। किनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े रूप में स्थित है? तो मनुष्यों के, ठीक है ना, मनुष्यों के। अगला दिया है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? आत्मा। ठीक है, अगला दिया है, विद्वान ज्ञान को पाकर किसे पार जाते हैं? तो ये मृत्यु लोक को, यानी मतलब इस लोक को, यानी मृत्यु लोक को, मृत्यु लोक को पार करके और ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके ऑप्शनल भी हम लोग कर लेते हैं। जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो देखिए, उपनिषद के पूछे या फिर महाभारत का पूछे, ठीक है ना, ये सब का महर्षि वेद व्यास है। ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास है। ठीक है ना। एक बात, वेद का भी पूछे और वेद का पूछे तो महर्षि वेद व्यास ही है। ठीक है ना। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार या मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ठीक है। जैसे महात्मा विदुर जो है, विदुर नीति, ठीक है ना, जो चैप्टर 7 है उसके महर्षि वाल्मीकि जो है, ये हम लोग का इस बुक में दिया हुआ है, जो मंदाकिनी वर्णनम दिया हुआ है, जो मतलब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। ठीक है ना। कालिदास के द्वारा भी कई सारी रचनाएं की गई है, जैसे रघुवंशम, है ना, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। किसकी जय होती है? हमेशा सत्य की। बहती नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में। ठीक है ना, बहती नदियां जो है अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व। तत्व बोले चाहे आत्मा बोले, एक ही जैसा है। ठीक है ना। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए के विषय में किसमें मतलब किसमें बताया गया है कि ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है ना। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही देवलोक को रास्ता खुलता है। ये जो है मुंडक उपनिषद में बताया गया। देवलोक का मार्ग, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यम से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ठीक है ना, विद्वान पुरुष। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। असत्य की कभी भी जय नहीं होती है, मतलब विजय नहीं होती है, वो जीतती नहीं है। ठीक है ना। मतलब कहा भी गया है कि सत्य जो है वो झुक सकता है लेकिन मिट नहीं सकता है। ठीक है ना। सत्य हमेशा, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ठीक है ना। असत्य कितना भी आगे दिखे या फिर कितना भी मतलब समृद्धि हो, लेकिन वो हमेशा गलत ही होता है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? ठीक है ना। तो परम पुरुष यानी परम पिता परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। महात्मा के गूढ़ रहस्य को किसमें व्याख्या की गई है? मतलब आत्मा के गूढ़ रहस्य जो है वो कंठो उपनिषद से लिया गया है। मतलब कंठो उपनिषद में जो किया गया है, ठीक है ना, अनोरण्यान महतो महियान, इस तरह से। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ठीक है ना। तो ये जो है श्वेताश्वर में किया गया है। ठीक है ना, परमात्मा की महिमा का वर्णन। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किसमें बताया गया है? ठीक है ना।
तो ये जो है इसमें बताया गया है। तो ठीक है, तो मुंडक उपनिषद में बताया गया है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। सत्य का खजाना कहाँ पे है? तो देवलोक में है। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, ठीक है ना। तो परम पुरुषस्य मंगलम पाठस्य रचनाकार अस्ति क, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता? पंच मंत्रा। महतो महीयान क तत्वम अनोरणीयान क, यानी अणु से भी छोटा क्या है? तो यह याद रखना है कि तत्वम किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी जय नहीं होती है, यानी कौन जो है वो जीतता नहीं है। तो याद रखना है असत्य किम जयते, किसकी जीत होती है? सत्य की, ठीक है ना। ये जो है प्रथम पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। महान से भी महान क्या है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ठीक है ना। तो नाम रूप को छोड़कर, ठीक है ना। अगला दिया हुआ लास्ट, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यू थे वो सारे के सारे कवर हम लोग कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।